हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, हम बात करेंगे निक्की कामनी का जो क्यूएनए हुआ है उसके बारे में। तो पहले कामनी नहीं, निक्की का क्यूएनए हुआ था। उसने प्रॉपर अपने काफ़ी क्वेश्चंस लिए थे और कामनी ने कुछ चीज़ें रखी थी जो पहनावा से रिलेटेड थी कि वहाँ से शॉपिंग क्यों नहीं करते हैं। तो पहले निक्की ने काफ़ी क्वेश्चन लिए। एक था किचन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आप किचन नीचे क्यों शिफ्ट हो गया। तो बिल्कुल सही सरल तरीके से काम निक्की ने बोला कि किचन का कोई इशू नहीं है। वो हमारी फैमिली की आपसी सोच समझ है। हमारी जो सिचुएशन है, मतलब कि जिसको ऊपर बनाने का जब मन कर रहा है वो ऊपर बना सकता है, जब नीचे बनाने का मन है वो नीचे बना सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जहाँ लगे कि भाई यहाँ पे हम बनाना है, ये करना है, ईजी लगे, वहाँ पे हम बनाते हैं। और वैसे भी अब कुक आ गई है तो हमारे यहाँ कुक खाना बना के जाती है। तो अब खाने से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में अच्छे से प्रॉपर मेड आते हैं। कभी देखो ऊंचा नहीं हो जाता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो वो हो जाता है, कुक आ चुके हैं। तो वो था। दूसरा कि ससुराल में जो घर है गांव में वो किसका है। तो निक्की ने बोला वो मेरा तेरा हम करते नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। वो घर सबका है। लेकिन वो मम्मी पापा का एक सपना था, वो हमारे पापा जी का सपना था कि गांव में एक प्रॉपर घर भी हो। जैसे जाए बच्चे जाए तो होता है ना कि गांव में जाए तो अपना एक रहे, मतलब आराम से वहाँ पे घर में तो होना चाहिए ना गांव में घर। तो वही चीज़ें थी। उन्होंने एक अच्छा खासा उनका घर बन रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे वो फंक्शन भी करेंगे, वहाँ पे जाएंगे भी। लेकिन पीछे से एक आवाज आती है धन्वी की, ए वो घर मेरा और भैया का है। तो फिर वही होता है कि बच्चे होते हैं ना नटखट, लेकिन इस जवाब से तो पूरी दुनिया का ही की जुबान बंद हो जाएगी, है ना। तो फुल स्टॉप तो लगा दिया धनवी ने जवाब देते ही। तो जैसे स्टडी के ऊपर भी हुआ कि आप अपने बच्चे की स्टडी पे ध्यान दीजिए, तो वो भाई माँ बाप के ऊपर होता है कि वो अपने बच्चों को कब कैसे क्या ध्यान देते, ठीक है। और दूसरी बात, पहनावा से रिलेटेड जब निक्की ने बोला कि जब लोग क्वेश्चन करे कि कामिनी आपके स्टोर से कपड़े क्यों नहीं ले रही है, तो उसने बोला कि भाई देखो, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है हम लोग, तो हमें प्रमोशंस के कपड़े आते हैं। तो हमारा वो पहला काम है और जहाँ पे फायदा होगा वो काम करेंगे ही। अब जैसे कोई फ्री में दे रहा है, जैसे शादी थी अभी विकास की, वहाँ पे जो कामनी को जो लहंगा आया था वो 36,000 का कामनी ने बताया। तो वो अगर मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्यों खरीदेगी। तो वही चीज़ें जो प्रमोशन के लिए आती है, यही तो काम है ना मेन। तो वही चीज़ें हो रही है। अब उनको इतने प्रमोशंस भी आते हैं, वैसे निक्की को भी आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। लेकिन ये भी है कि भाई देखो वो बोला भी है ऐसे, कामनी ने वो निक्की ने बोला है कि भाई जब उनको लगेगा, जब खरीदना है, जब ऐसे कुछ चीज़ें आएंगी तो वो ज़रूर खरीदेंगी। और मतलब कामनी वहाँ से खरीदे कि नहीं खरीदे, इस चीज़ के लिए तो लोगों के अंदर है ना कि कामनी क्यों नहीं खरीद रही है। वो चीज़ें तो हैं, क्वेश्चन तो आते ही हैं। वो चीज़ें थी, काफ़ी कुछ चीज़ें निक्की ने क्लियर की, कामनी से रिलेटेड बातें भी क्लियर की। वहीं फिर कामनी का भी आया आंसर कि कामनी क्यों नहीं लेते। तो कामनी में भी यही आंसर दिया जो निक्की ने दिया कि भाई इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, हमें प्रमोशंस के लिए कपड़े आते हैं। जैसे मुझे वो लहंगा 30, मतलब कामनी बोली उसको 36,000 का वो लहंगा था, वो मिला है, तो वो क्यों ऐसे खरीदेगी। वही चीज़ है ना कि भाई प्रमोशन के लिए जब आता है, आपको फ्री में मिल रहा है, तो इंसान वही सोचता है ना कि उसको फिर क्यों पैसे वेस्ट करे, है ना। हाँ, अगर मौका मिलेगा कहीं भी, कुछ भी ऐसा मौका आता है तो मैं वहीं से लूँगी। और कामनी ने बोला कि अब मैं बाहर क्यों जाऊँगी, मैं किसी और शॉप पे क्यों जाऊँगी। वो जो चांदनी चौक में वो लोग जाते जहाँ भी, तो वो वहाँ से लेती थी उनके अरुण भंडार से। तो कह रही अब मैं वहाँ क्यों जाऊँगी, वहाँ पे इतनी भीड़ में मैं क्यों जाऊँगी, अब तो हमारी है, हम वहीं जाएंगे। तो उसने ये श्योरिटी भी बोल दी है कि मैं अब तो हमारे घर की दुकान है, अब स्टोर है, अब तो मैं वहीं जाऊँगी। और वहाँ पे अच्छा कलेक्शन है। उसने ये तो बोला ही नहीं कि खराबी है, उसके चॉइस वाले कपड़े नहीं है, ऐसे उसके पसंद के नहीं, उसके टेस्ट के नहीं। उसने बोला अब तो मैं यहीं जाऊँगी, मैं क्यों इतनी भीड़ में जाऊँगी, क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँगी। बेटर है मेरे को, जब यहाँ पे ऑप्शन अच्छे अच्छे मिल रहे हैं और वो भी मेरे घर की है शॉप, तो मैं वहीं जाऊँगी। ये चीज़ कामनी ने बोली। तो ये बहुत अच्छे आंसर जो दिए हैं कामनी और निक्की ने, प्लस धनवी ने भी, भाई धनवी को मत भूलिएगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से रखा है। और वही इनका मतलब फैमिली का भी एक साथ देखो, मन मुटाव होता है, उसको ख़त्म होने में टाइम लगता है, वो ख़त्म हुआ है। वो जो पहले वाला जो इनका मतलब एक बॉन्ड था ना, वो
बहुत अच्छा था, सबने देखा होगा, उसको फिर से वापस होने में टाइम लगेगा, वो कोशिश कर रहे हैं। जब कामनी का बर्थडे था, धनवी और कामनी की बॉन्डिंग तो सबने देखी है, निक्की और धनवा की भी बॉन्डिंग आप देखो कितनी अच्छी है। शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं बहुत टाइम से भी कि धनवा निक्की के साथ हमेशा मजाक मस्ती ही करता है, बर्थडे हो कुछ भी हो, वो पार्टी पोक होता है उसके, वो जो स्पार्कल्स होते हैं वो गिराता है, हर बार ऐसे ही होता है, वो करते हैं। तो वो उनका एक रिलेशन है, वो मजाक मस्ती करते हैं। भले वो कंट्रोवर्सी का चल रहा था, चाहे जो भी चीज़ चल रही थी, तो वो लोगों को उस चीज़ पे लगता था, अरे निक्की ऐसे बोल रही है, अरे धनुआ देखो चाची को कैसे कर रहा है, तो ये इशू बन जाता था। एक बार हुआ था जिस चीज़ के लिए निक्की को काफ़ी ट्रोल भी किया गया था, तो वो चीज़ें थी, ठीक है, कि निक्की ने क्यों दिखा दिया, तो वो चीज़ें ना उनका रिश्ता है। और दूसरी बात, एक चीज़ माननी पड़ेगी, इस फैमिली में कितनी कंट्रोवर्सी थी, बहुत कुछ था, बहुत मनमुटाव था, उसके बावजूद बच्चों की परवरिश में ना इतनी सी फर्क नहीं आया। जहाँ दादा दादी का प्यार, चाचा चाची का प्यार, बड़ी मम्मी बड़े पापा का प्यार, मम्मी पापा सबका प्यार, सब चीज़ें इनको मिली। और देखो इतना होने के बाद भी बच्चों में ना भेदभाव किया, ना ही बच्चों को ये भनक लगी कि हाँ उनमें उनमें फर्क है या झगड़ा हुआ है। अगर ऐसा होता है ना तो बच्चों के चेहरे पे, बच्चों की जुबान पे आ जाता है। लेकिन हमेशा यही देखा है, इतने झगड़ों में, इतनी चीज़ों में भी कभी भी निकी सुमित ने धनवा के साथ भेदभाव नहीं किया या कुछ भी नहीं किया। हमेशा धनवी के जैसे लाते थे, धनवा का भी लाया। वैसे ही कामनी और अजीत भाई, उनका भी ऐसे ही रहा, धनवी से कभी भेदभाव नहीं किया। तो वही चीज़ें हैं, कभी मनमुटाव हुआ, जो भी हुआ ख़त्म हो गया, लेकिन उसको अब वही बॉन्ड बनने में टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया और ना ही उनमें ये भनक लगने दी कि कभी ऐसा हुआ था, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और परिवार को लेके चलना सही में अंकल आंटी बहुत अच्छे से लेके चले। हालांकि अभी जो ये इंसिडेंट हुए हैं नंद वाले, वो उन्होंने जो भी किया ठीक है, बट अब लोग कामनी और निकी को यही कमेंट कर रहे हैं। होता था ना पहले, देवरानी के कमेंट में जेठानी की बुराई, जेठानी के कमेंट में देवरानी की बुराई, यही चलता था। लेकिन अब यही है दोनों के ही कमेंट सेक्शन में कि मिल के रहो, साथ रहो, दोनों के कमेंट्स में यही रहता है। नहीं तो कुछ टाइम पहले तो यही रहता था, देखो देवरानी की वीडियो में ऐसा हो गया, देखो जेठानी की वीडियो में ऐसा हो गया, मतलब एक दूसरे के में वीडियो में जाके ना कमेंट्स वाले ना बुराइयां करते थे। लेकिन फिर वो भी समझ गए कि नहीं ये एक साथ ही अच्छे हैं और ये अब साथ हो चुके हैं, तो वो सिचुएशन भी हो जाते, कमेंट्स वालों के लिए भी एक वो हो जाते ना। तो वही चीज़ है। बाकी क्यूएनए बड़ा अच्छा था, बड़ा सही सरल जवाब दिया और दोनों ने ही। और वही है भाई, जब मौका मिलेगा तो कामनी लेगी, क्यों नहीं लेगी। और कामनी ने तो ये श्योरिटी भी दी है कि भाई जब हमारे घर की है तो मैं बाहर क्यों जाऊंगी, अब जब मुझे कुछ भी खरीदना होगा वो तो मैं वहीं जाऊंगी और वहीं से लूंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो निक्की और कामनी ने एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेती हैं अब, और एक दूसरे के लिए भी लेते हैं। हाल फिलहाल में कितनी बार अभी हुआ है ना। तो बस अभी ये खत्म होता है, यहाँ से अब हम चलते हैं और बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।